अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम। मैं अल्प बुद्धि वाली प्रमुखा श्री जी के प्रति जो अत्यंत भक्ति है वही आज मुझे मुखरित कर रही है। जब मैं उनके असाधारण व्यक्तित्व के बारे में सोच रही थी तब उनके असाधारण व्यक्तित्व में मुझे एक साधारण बिंदु नजर आया। वो साधारण बिंदु था क। बहुत ही छोटा सा अक्षर है क, लेकिन ये क अक्षर उनके जन्म से लेकर के उनकी भावी यात्रा तक उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनकी मूल भूमि चंदेरी नगरी होते हुए भी उनकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य मिला कलकत्ता महानगरी को। उनका जन्म का नाम रखा गया कला। उनकी दीक्षा स्थली बनने का सौभाग्य मिलता है केलवा नगरी को। उनकी दीक्षा का नाम रखा गया साध्वी कनक प्रभा, जिसमें एक नहीं दो दो क आते हैं। उनका सबसे प्रमुखा श्री जी का सबसे प्रिय विषय कविता, और उसी उनके प्रिय विषय ने उनको पूरे देश भर में एक महान कवियत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। मुझ जैसी अनेक श्राविकाओं, अनेक शमनियों, मुमुक्षु बहनें, साध्वी श्री जी जिनको वो सबको प्रेरणा देते थे, वो था कंठस्थ। उनकी करुणा जिससे आबाल वृद्ध सबके हृदय को जिसने आकृष्ट किया, वो थी उनकी क से करुणा। उनमें इतने सारे गुण हैं कि गुरुदेव मैं उनके के गुणों का वर्णन करूं। हम सब के साथ तो उनकी करुणा से रिश्ता जुड़ा है, लेकिन आप श्री के साथ भी उनका क के साथ ही रिश्ता जुड़ा है। अब आप सब आश्चर्य करेंगे कि आचार्य प्रवर का नाम तो महाश्रमण से है, फिर मैं इसमें क कैसे जोड़ रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो आचार्य अल्फाबेट्स, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें जो के अल्फाबेट है वो 11th अल्फाबेट आता है। तो 11th आचार्य का अल्फाबेट के, दैट इज आचार्य श्री महाश्रमण जी। उनका जीवन वृत्त, उनका पुस्तक लिखने वाली चैतन्य रश्मि पुस्तक लिखने का सौभाग्य भी साध्वी श्री कनक श्री जी को। अहरनिश छाया बनकर उनकी सेवा करने वाली साध्वी का सौभाग्य भी साध्वी श्री कल्पलता जी महासत्या जी को। और यहीं तक नहीं, अंत समय में एक असाध्य बीमारी जिनके कारण उनके शरीर में निवास जिनको उनके शरीर ने घेरा, दैट इज कैंसर। इसके बाद भी नहीं, इस कैंसर की बीमारी में भी उन्होंने क का साथ नहीं छोड़ा। उनकी कष्ट सहिष्णुता अप्रतिम थी, बेजोड़ थी। यहां तक भी नहीं, उन्होंने भावी जीवन के लिए भी क को साथ में लेकर गए। कल्पातीत देवलोक के सुखों को प्राप्त करके भी उनमें वो उनसे भी वो ऊपर की साधना करने के लिए केवल्य श्री की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि जन्म से लेकर के उनके भावी जीवन तक, क से लेकर क तक की इस यात्रा में मैं प्रमुखा श्री जी के जीवन से अपने प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि मैं उनका जीवन मेरे लिए एक दीपक का काम करता रहे। मेरे जीवन के अंधियारे रास्तों में हमेशा उनका जीवन एक प्रदीप की तरह मेरे जीवन को उज्जवल बनाता रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।